जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र के लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आए, जो बार बार परीक्षाओं में पूछा गया, 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देर न करते हुए बच्चों क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। नीति आयोग के उद्देश्य एवं कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए, अथवा कर दे बच्चों, चाहे इसको नीति आयोग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आइए देखते हैं बच्चों। देखो, पहले नीति आयोग को पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में जो है 2015 में इसे नीति आयोग कर दिया गया। पहले नीति आयोग क्या था? योजना आयोग था। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, इसे नीति आयोग का फुल फॉर्म है बच्चों हिंदी में। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, जिसे नीति आयोग भी कहा जाता है, का गठन 1 जनवरी 2015 को जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से योजना आयोग के स्थान पर जो है किया गया था। नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख है, नीति से संबंधित थिंक टैंक है, जो निर्देशात्मक और नीतिगत सुझाव इनपुट प्रदान करता है। भारत का प्रधानमंत्री नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। नीति आयोग के उद्देश्य एवं कार्य। देखो, राज्यों के सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और कार्यनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करने के लिए नीति आयोग निम्नलिखित उद्देश्य के लिए कार्य करता है। निम्नलिखित आ जाए तो नंबर एक बच्चों, सशक्त राज्य ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। इसका स्वीकार करते हुए राज्यों के साथ सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग की जो है पहल और तंत्रों के माध्यम से सहयोगपूर्ण संघवाद को जो है बढ़ावा देना। नंबर 2, ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करना। नंबर 3, समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जिसको जो है आर्थिक विकास से उचित प्रकार से लाभान्वित न हो पाने का खतरा हो। समझ बच्चों, विकास के एजेंडे के कार्यान्वयन में तेजी लाने के क्रम में अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए मंच प्रदान करना। अगला, आवश्यक संसाधनों की पहचान करने के साथ साथ कार्यक्रमों और पहलों का कार्यान्वयन का सक्रिय मूल्यांकन और निगरानी करना, ताकि सेवाएं प्रदान करने में सफलता की संभावनाओं को जो है प्रबल बनाया जा सके। अगला नंबर, कार्यक्रमों और नीतियों के कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर जो है बल देना आदि। अगला क्वेश्चन बच्चों है कि पंचवर्षीय योजनाएं की मुख्य विशेषताएं क्या है। पंचवर्षीय जो 5 वर्षों की होती है, पंचवर्षीय योजनाओं की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, पंचवर्षीय योजनाओं को 5 वर्षों तक चलाया जाता है, जिससे कि देश में विकास हो और अगले 5 वर्षों के लिए एक नई योजना बनाई जाए। देखो बच्चों, अगला नंबर है नंबर 2, इन योजनाओं के माध्यम से सामाजिक न्याय, गरीबी हटाना, पूर्ण रोजगार व जो है आधुनिकीकरण आदि की ओर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अगला नंबर, इन योजनाओं के द्वारा देश के आर्थिक स्थिति में सुधार लाने तथा देशवासियों की जीवन शैली में सुधार लाने का प्रयास किया जाता है। अगला नंबर, इन योजनाओं के माध्यम से उत्पादन में वृद्धि, संसाधनों का उचित आवंटन तथा प्रत्येक व्यक्ति को जो है रोजगार का अवसर प्रदान करने का प्रयास भी किया जाता है। नोट, वर्तमान में पंचवर्षीय योजना समाप्त हो चुकी है। समझ बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें मिली हो बच्चों, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी एवं सार्वजनिक मतलब जो सरकारी होता है, निजी मतलब जो प्राइवेट, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सहअस्तित्व होता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। भारत ने निजी एवं सार्वजनिक दोनों को मिलाकर एक मॉडल तैयार किया और इस मॉडल को जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल कहा गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, अथवा प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ एवं इसका उद्देश्य क्या था। तो अभी हमने बताया प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरुआत वर्ष 1951 में की गई थी। इसका कार्यकाल 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक था। इसका मुख्य उद्देश्य जो है किसी क्षेत्र का जो है विकास करना। इसके लिए बांध एवं सिंचाई क्षेत्र में निवेश किया गया तथा भूमि सुधार पर जो है बल दिया गया बच्चों।